हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज राज स्टडीज। आज हम एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे। एंड इससे जो आपकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए या फिर कह सकते हो आप, एक समरी टाइप हम इन वीडियोस में चेक करने वाले हैं। एंड मोस्टली आपको वीडियोस से ही आपका पूरा कवर हो जाएगा, आपको एनसीईआरटी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसमें हम मोस्टली जियोग्राफी की बुक्स चेक करेंगे, हिस्ट्री की बुक चेक करेंगे, प्लस साइंस की बुक चेक करेंगे। एंड पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है जियोग्राफी की बुक्स। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्लास 6 टू 11 12। और ये जो आपकी वीडियोस रहेगी ये इम्पोर्टेंट सभी के लिए है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के लिए हो गया, चाहे स्टेट पीसीएस के लिए हो गया, प्लस आपके जो छोटे एग्जाम्स होते हैं फॉर एग्जांपल क्लर्क्स, इन सब से रिलेटेड जो आपके एग्जाम होते हैं उनके लिए, सबके लिए अवेलेबल रहेगी ये वीडियोस। एंड एक जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो एक वीडियो रहेगी वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट जो वीक रहेगा उसी में ही अपलोड कर दें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो जियोग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं हम, वो है क्लास 6 का। एंड फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है अर्थ एंड सोलर सिस्टम। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सन के बारे में, थोड़ा मून के बारे में, थोड़ा एस्ट्रॉयड देख लेंगे एंड अर्थ के बारे में देख लेंगे। सो इसमें थोड़ा सा एक बेसिक सी नॉलेज ले लेंगे हम। इसमें मोस्टली ये फैक्ट्स रिलेटेड होगा। एंड फर्स्ट जो है उसका नाम है फुल मून। एंड जिस दिन ये अपीयर होता है उस नाइट को कहा जाता है पूर्णिमा। पूर्णिमा की नाइट कहा जाता है। एंड इस दिन जो मून है आपका पूरा विजिबल होता है। एंड सेकंड है वो है न्यू मून, जिस दिन आपका जो नाइट है, जिस दिन नाइट में आपको जो मून है वो आपका विजिबल नहीं होगा। एंड इसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है सन एंड यहाँ पर है मून और यहाँ पर है अर्थ। सो जैसे यहाँ से जो लाइट आ रही है, सो सिर्फ इतने ही पार्ट को, ये यहाँ पे जो पार्ट होगा ये इसमें तो लाइट रहेगी, बट ये जो पार्ट है आपका ये वाला, यहाँ पर लाइट नहीं रहेगी। एंड ये जो आपका पार्ट है वो अर्थ से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मून नहीं है, मतलब यहाँ पर डार्क जैसा होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर लगेगा कि मून नहीं है। एंड इसको कहा जाता है न्यू मून। एंड जिस नाइट को ये अपीयर होता है उसको कहा जाता है अमावस्या। आपने सुना भी होगा अमावस्या की रात। एंड नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सेलेस्टियल बॉडीज की। एंड सेलेस्टियल बॉडीज वो होती है जो फॉर एग्जांपल कोई भी आपके स्पेस में जो बॉडीज होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आपको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है या फिर हेवनली बॉडीज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सन हो गया, मून हो गया, ये सभी आपको स्पेस में मिलेंगे। प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, ये सभी आपके हेवनली बॉडीज कह सकते हो या फिर सेलेस्टियल बॉडीज हैं। एंड नेक्स्ट है आपका स्टार। स्टार हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। एंड फॉर एग्जांपल उसका जो मेन एग्जांपल है वो है सन। सन से हमें लाइट भी मिलती है और इनकी अपनी हीट भी होती है। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो तो क्या नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। एंड प्लैनेट्स में भी हम डिफरेंस कर लेते हैं। सो बेसिक सा एक डिफरेंस है फॉर एग्जांपल सन और प्लैनेट्स में। सन नहीं, स्टार। स्टार के पास अपनी लाइट होती है, हीट होती है। वहीं पर प्लैनेट्स के पास ना तो अपनी लाइट होती है एंड ना ही हीट। एंड ये जो अपनी लाइट है वो इनको अपनी लाइट, प्लैनेट्स को अपनी लाइट है वो स्टार से मिलती है। फॉर एग्जांपल सन से, जैसे हमारी अर्थ को लाइट मिलती है सन से। एंड जो प्लैनेट्स है ये वॉन्डर करते हैं अराउंड द स्टार्स एक डेफिनेट ऑर्बिट में, या फिक्स पाथ कह सकते हो आप। एंड जो फिक्स पाथ होता है जिसमें ये वॉन्डर करते हैं उसको ऑर्बिट कहा जाता है। प्लैनेट जो वर्ड है ये आपका निकला है प्लैनेटाई से। एंड इसका मतलब होता है वॉन्डरर, एंड जो कि वॉन्डर करते हैं अराउंड द स्टार्स। सो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है प्लैनेट्स। एंड नेक्स्ट जो है वो आपका कॉन्स्टलेशंस। एंड कॉन्स्टलेशन का अगर बेसिक सा मतलब देखिए तो आपका जो डिफरेंट स्टार्स हो गए,
जो आपके कुछ एक वेरियस पैटर्न्स बनाते हैं उनको कहा जाता है कॉन्स्टलेशंस। जो आपके नाइट में आपने देखा भी होगा, कई बार आप नाइट में देखोगे तो स्टार्स कुछ एक प्रकार के डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा पैटर्न हो गया, फिर कहीं और देखा कोई और भी पैटर्न हो सकते हैं। सो उनको कहा जाता है कॉन्स्टलेशंस। फॉर एग्जांपल उसका एग्जांपल है एक उर्सा मेजर या फिर बिग बेयर। एंड फैक्ट रिलेटेड देखें तो एक पोल स्टार है। पोल स्टार हमेशा जो डायरेक्शन डायरेक्ट करता है वो है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है। एंड कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें तो फॉर एग्जांपल जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून हो गए, इन सब के पास अपनी रिंग्स हैं। एंड ये जो रिंग्स बनी होती हैं ये बनी होती हैं स्मॉल स्मॉल डेब्रिस से। फॉर एग्जांपल ये प्लैनेट हो गया एंड इसके सराउंडिंग में रिंग्स होगी। एंड ये जो रिंग्स बनी होती है ये बनी होती है स्मॉल स्मॉल डेब्रिस से। एंड जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि सन जो कि है एक स्टार, उनके पास अपनी सोर्स है हीट का एंड लाइट का भी। एंड ये जो हमारी अर्थ से है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। एंड अगर इसका आपको डिस्टेंस देखें, आपका जो रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स हैं उनका डिस्टेंस देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है सन और इसके बाद डिस्टेंस देखे जाएं तो लाइन में आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है वो है मरकरी, फिर है वीनस, फिर हो गया अर्थ, फिर हो गया मार्स, फिर हो गया जुपिटर, फिर हो गया सैटर्न, फिर हो गया यूरेनस, फिर हो गया लास्ट में नेपच्यून। एंड इसको याद करने की एक ट्रिक भी है जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में ही दी गई है। फॉर एग्जांपल माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एंड माय से स्टार्ट, माय से आप कर सकते हो मरकरी, वी से स्टार्ट होता है वीनस, ई से एफिशिएंट और मार्स, मार्स से स्टार्ट हुआ मदर, जे से जस्ट, एस से सर्व्ड एंड यू से यूरेनस, अस से मतलब यूरेनस एंड नेपच्यून को हम नट से याद किया है। एंड नेक्स्ट देखें तो वो है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स वो पाथ होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पहले भी डिस्कस किया है हमने इससे पहले में, कि जो प्लैनेट्स है वो आपके सन के मूव रिवॉल्व करते हैं। सो एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिसको कहा जाता है ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल अर्थ हो गया, ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द स्टार और सन इन अ डेफिनेट पाथ और इसको कहा जाता है ऑर्बिट। और जो आपके ऑल द प्लैनेट्स हैं जो कि आपके हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं अभी, वो आपके जो सन है वो इस शेप में मूव करते हैं, इलिप्टिकल और एलोंगेटेड पाथ में आपको मूव करते हैं अराउंड द सन। एंड अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारा जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, नियरेस्ट प्लैनेट टू सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। एंड इसका जो शेप है वो है आपको जियोइड, सर्कुलर नहीं है ये कंप्लीट। इसका जो शेप है वो है आपका जियोइड शेप। एंड जियोइड शेप ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल ये तो हो गया आपका सर्कुलर, बट जो जियोइड शेप होता है ये आपका होता है फ्लैटेंड होता है, आपका पोल्स के ऊपर थोड़ा सा फ्लैट होता है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होगा बट थोड़ा सा फ्लैट होगा। सो मोस्टली ऐसा सा शेप बनेगा। एंड लाइट जो ट्रैवल करती है वो करती है अराउंड इन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन जस्ट 8 मिनट्स। एंड मरकरी है जो अपना जो रिवॉल्व करती है, मतलब अपना जो ऑर्बिट है, फॉर एग्जांपल ये है आपका सन एंड
इसमें जो मरकरी अपना रिवॉल्व कर रही है, सो ये आपका 88 डेज में कंप्लीट करती है अपना एक रेवोल्यूशन। सो मोस्टली जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के मोशन होते हैं उनमें। फॉर एग्जांपल वो होता है एक रेवोल्यूशन और एक होता है रोटेशन। एंड रेवोल्यूशन में ऐसा होता है कि ये जो स्टार है, फॉर एग्जांपल ये स्टार है, इसके आसपास जो एक घूमते इसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। एंड जब ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूं घूम रहे हो ऐसे से करके, सो इसको कहा जाता है रोटेशन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, वो थे सबसे फर्स्ट पर्सन हु स्टेप ऑन द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। एंड अगर सोलर की बात करें, सोलर जैसे हम सोलर सिस्टम हो गया, तो इसमें जो सोल होता है इनका ये लिया गया आपका रोमन जो माइथोलॉजी है, उनमें एक गॉड का नाम था सोल। एंड सोलर का मतलब हो गया फैमिली ऑफ सन। एंड सैटेलाइट, वो सैटेलाइट का मतलब होता है कि वो सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। अब जैसे ये हो गया स्टार या फिर सन, अब प्लैनेट मूव करता है अराउंड द सन, एंड कुछ एक जो बॉडीज है सेलेस्टियल बॉडीज वो मूव करते हैं अराउंड द प्लैनेट, तो इनको कहा जाता है सैटेलाइट। एंड इसमें जो दो प्रकार की सैटेलाइट होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स और दूसरी जो टाइप है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो कि आपके ह्यूमन द्वारा बनाई गई होती है। एंड इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू गैदर इंफॉर्मेशन, और ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी इनका यूज होता है सैटेलाइट्स का, जो कि हम जो आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस आएगी उसमें भी देखेंगे। एंड इसका जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हो गया इनसेट एंड एड्यूसेट। सो अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो 2/3 पार्ट है वो आपका भरा है वाटर से, और अर्थ इज नीदर टू हॉट एंड नीदर टू कोल्ड। और जो मून है, जिसको आप चांद भी कहते हैं हिंदी भाषा में, सो वो है आपका इतना किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। एंड जो आपका जो रोटेशन है वो कंप्लीट करती है ये, इनका जो रेवोल्यूशन हो गया मून का एंड रोटेशन हो गया वो सेम ही पीरियड है। फॉर एग्जांपल जो मूव टेक अराउंड 27 days फॉर रेवोल्यूशन टू कंप्लीट, एंड सेम ही डे ये टेक करता है टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। नेक्स्ट जो है वो है एस्टेरॉयड, जो कि होते हैं बिटवीन जुपिटर एंड मार्स। एंड कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो एस्टेरॉयड्स थे ये जुपिटर से निकले। सो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या होते हैं आपके एस्टेरॉयड। ये आपको क्लास 6 में तो नहीं दिया गया है, बट हम थोड़ा सा इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। सो क्या होते हैं एस्टेरॉयड, कितने टाइप के होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल इनका कॉम्पोजिशन के ऊपर भी 3 टाइप है, एंड अकॉर्डिंग टू लोकेशन के हिसाब से भी इनके 3 टाइप हैं, उनको देख लेते हैं। और देखेंगे हम कि जो आपके एस्टेरॉयड है एंड मेटेरॉयड में क्या डिफरेंस होता है। एंड आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि ये टर्म यूज होती है, फॉर एग्जांपल मेटेरॉयड, मीटियोर एंड मीटियोराइट। ये जो हम इनको भी डिफरेंस देखेंगे, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। सो अगर एस्टेरॉयड की बात करें, सो एस्टेरॉयड थे आपका रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द जायंट प्लैनेट्स। फॉर एग्जांपल हो गया आपका जुपिटर हो गया, या फिर सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, या फिर नेपच्यून हो गया।
एंड इसको जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था उस साइंटिस्ट का नाम था, वो थे आपके इटली से, एंड जिसका नाम था ग्यूसेपे पियाजी, और इन्होंने डिस्कवर किया था इन 1804। और अगर हम देखें, इनके टाइप्स देखें, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी कंपोजिशन वाइज देखें तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल सी टाइप, एस टाइप एंड एम टाइप। एक मिनट, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। एम टाइप, जो सी टाइप होते हैं ये मोस्टली बने होते हैं क्ले, इनकी जो कंपोजिशन रहती है वो रहती है क्ले एंड सिलिकेट की। एंड जो एस टाइप है वो मोस्टली होते हैं आपके मेड अप ऑफ सिलिकेट एंड निकेल आयरन। और जो एम टाइप है वो आपके बने होते हैं निकेल आयरन से, निकेल एंड आयरन से। लोकेशन वाइज देखें सो ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, एंड सेकंड है आपके ट्रोजन एस्टेरॉयड, एंड जो थर्ड जो आपके हैं वो है आपके नियर अर्थ एस्टेरॉयड। एंड जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है ये तो आपको पता है, जैसे कि ये होते हैं जुपिटर और मार्स के बीच में, और ये जो बेल्ट की तरह बने होते हैं क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे एस्टेरॉयड होंगे, ये कोलिजन करके ये टूट जाते हैं, जिसकी वजह से एक लंबी सी बेल्ट बन जाती है। ये एक फिक्स पाथ में ऑर्बिट करते रहते हैं। एंड जो ट्रोजन एस्टेरॉयड होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो कोई एक लार्जर प्लैनेट होगा उसका जो फिक्स ऑर्बिट होता है, फॉर एग्जांपल आप जुपिटर को ले लो या फिर कोई और प्लैनेट ले लो, ये आपके रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कोई एक लार्जर प्लैनेट होगा, ये ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर कवर कर लेता हूँ, यहाँ पर है सन। सो ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सो इसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। सो ये जो एस्टेरॉयड होते हैं वो इसी ऑर्बिट में होते हैं, बट इनसे कोलाइड, आपस में कोलाइड नहीं होते हैं, मतलब इस लार्जर प्लैनेट से। सो इनको कहा जाता है ट्रोजन एस्टेरॉयड। एंड जो नियर अर्थ एस्टेरॉयड जो कि आपके काफी नियर होते हैं अर्थ के, उनको कहा जाता है नियर अर्थ एस्टेरॉयड। सो अगर हम डिफरेंस देखें एस्टेरॉयड और मीटियोरॉयड में, सो जो एस्टेरॉयड है ये फॉर एग्जांपल ये हो गया एक एस्टेरॉयड। सो जो मीटियोरॉयड होते हैं ये आपका इन्हीं का एक सेपरेट पार्ट होता है, मतलब ये मीटियोरॉयड है ये एस्टेरॉयड से निकल के बने होते हैं और ये इससे अलग हो जाते हैं। सो मीटियोरॉयड तो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि जो इनमें डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल मीटियोरॉयड में क्या डिफरेंस होता है, मीटियोर में क्या डिफरेंस होता है, मीटियोर क्या होते हैं और मीटियोरॉयड क्या होते हैं। सो मीटियोरॉयड होते हैं ये आपके अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं, और फॉर एग्जांपल ये कहीं स्पेस में या तो फिर कोलिजन की वजह से हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या फिर जलने की वजह से आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड जो मीटियोर होते हैं ये आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो आ जाते हैं, पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से ये जल जाते हैं, जिसकी वजह से ये अर्थ के जो सरफेस है वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। एंड जो मीटियोरॉयड होते हैं ये लास्टली आपके अर्थ के जो सरफेस होता है उस पर पहुंच जाते हैं, एंड इसकी कोलिजन की वजह से यहाँ पर एक बिग होल हो जाता है। कई बार देखा भी होगा आपने, अगर आपको नहीं मौका मिला है तो आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। सो ये जो मीटियोरॉयड है ये आपके अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाते हैं।
उसका नाम है गैलेक्सी। गैलेक्सी गैलेक्सी का अगर बेसिक से डेफिनेशन देखा जाए तो वो है क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड गैलेक्सी। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेस हो गया, यहाँ पर मिलियंस स्टार्स होंगे एंड उनके अपने एक सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो एक पार्ट है वो है आपका, फॉर एग्जांपल ये स्टार हो गया, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हो गया, एक स्टार हो गया और इसका अपना प्लैनेट्स है। वैसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स के अपने अपने प्लैनेट होंगे, वैसे वैसे ही यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे करके आपके एक पूरी गैलेक्सी बनती है। और हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, और इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसको आप पिक्चर में देखो तो ऐसा लगता है कि जो लाइट की जो एक रिवर है वो फ्लो कर रही है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है आकाश गंगा। एंड देयर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स। सो अगर साइज की बात करें हम तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आएंगे स्टार्स, पहले प्लैनेट्स आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे स्टार्स, फिर उसके बाद आएगी गैलेक्सी, फिर लास्ट में आएंगे आपके यूनिवर्स। Friends, that's it for today, and if you think this video was useful to you in any way, then do like, share and subscribe to our channel so we can get motivated to make more such educational videos. Till then, keep studying and keep working hard.